विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भारत है। नवीनतम भारत तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार पहले की तुलना में किशोरियों के बीच धूम्रपान स्मोकलेस सिगरेट का चलन 2 गुना बढ़ गया है। इसीलिए योग ज्योति इंडिया ने वृहद स्तर पर मास सेंसिटाइजेशन करने के लिए समस्त स्कूलों में एक साथ स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर का संकल्प कराया और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ग्रेड मास्टर का खिताब भी प्राप्त कर नशा मुक्ति सेनानियों में एक नया जोश भरने का काम किया। प्रदेश सह संयोजक विकास गौड़ एडवोकेट ने कहा कि कम उम्र में नशे के चलते मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति बेकाबू हो रही है। प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रपति शिक्षक पदक विजेता आरसी शर्मा ने कहा कि ज्योति बाबा के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 में 50,000 बच्चों को कैंसर के मुख में जाने से रोकने का संकल्प लिया गया है और इस हेतु शीघ्र समस्त स्कूलों में भारतीय संस्कृत से ओतप्रोत अवेयरनेस प्रोग्राम जॉय इन लाइफ किए जाएंगे। अन्य प्रमुख सर्वश्री पवन गुप्ता, एडवोकेट रोहित कुमार, नवीन गुप्ता उपस्थित रहे। और सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख और योग गुरु ज्योति बाबा, मेरे साथ मेरे दाहिने आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी अशोक मिश्रा जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनके बगल में पवन गुप्ता एडवोकेट जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं नशा मुक्त अभियान के, मेरे बाएं आदरणीय अभिमन्यु क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह सेंगर जी, हमारे उनके बगल में प्रचार सचिव योग ज्योति इंडिया नवीन गुप्ता जी और यूपी चैंपियन हेमराज पहलवान जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया जो पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, उसको एक बड़ी सफलता 2023 में मिली, जब एक दिन में एक ही समय 9 लाख लोगों को स्मोक फ्री फॉर स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए एक संकल्प का आयोजन समस्त कानपुर के स्कूलों में कराया गया। उसमें वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड के स्कूल्स हों, बेसिक स्कूल हो, सभी जगह पर ये संकल्प कराया गया राष्ट्र प्रेयर के बाद, जिसका एक ही अर्थ था, नशा बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि नशे का संबंध सीधे पर्यावरण प्रदूषण से है। नशा बढ़ेगा तो बाल बंधुआ मजदूरी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नशा करने वाला असमय छोड़ करके चला जाएगा तो जो बच्चे छोटे छोटे होंगे उनको जीविकोपार्जन के लिए बाल बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, और नशा बढ़ेगा तो पारिवारिक हिंसा बढ़ेगी। अभी पेपरों में अगर आप केवल उठा के देख लो 15 दिनों का एक चैप्टर, तो हर दिन के जो रिपोर्ट्स और जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे और किस तरीके से लोग नशे की अवस्था में अपने परिवार को ही मार रहे हैं। भारत देश और प्रदेश में जहां नशा एक और हावी है, वहीं कानपुर की अगर बात की जाए जी, तो नशे का व्यापार कोचिंग मंडियों में युवाओं, जैसे पहले कहा कि जिस समय बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचता है उस समय वो 12th पास कर लेता है, इसका मतलब वो नशे का रजिस्टर्ड हो चुका होता है, और उस अवस्था में उसके शरीर में कोई प्रकार का चेंजेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त केंद्र उस स्टैंडर्ड के ना भारत सरकार के पास हैं, ना सामाजिक संगठनों के पास हैं। यदि वास्तव में तुम्हें नशे को रोकना है तो 10 साल के नीचे की जो खेप है, जिस प्रकार से एक पौधे को लगाने के लिए तुम्हें 3 साल तक उसमें बाढ़ लगानी पड़ती है, उसके बाद बाढ़ हटा ली जाती है, वो पौधा खुद ब खुद वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से यदि 10 साल तक तुमने बच्चे को संस्कारित कर दिया तो वो पूरे जीवन जिंदगी नशा नहीं करेगा। इसलिए आज अगर मेहनत करनी है तो 10 वर्ष के नीचे को नशा मुक्त बनाने की करनी होगी। मैं समस्त धर्माचार्यों से निवेदन करता हूं, समस्त धर्माचार्यों से आह्वान करता हूं, मैं ज्योति बाबा के जिस प्रकार से वो भागवताचार भागवत करते हैं, पूरे देश में अलग अलग जगह, हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में भागवतें हो रही हैं। इतनी भागवत, इतना संदेश होने के बावजूद नशा क्यों बढ़ रहा है? ये आपके और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है उसको आपको खत्म करना होगा। क्यों हमसे मोटिवेट नहीं हो रहा बच्चा? क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहा? तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से चाइना
आज से 1947 के पहले अफीमची देश के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, लेकिन वहां का जब शासक आया उसने कहा या तो नशा छोड़ो या शूट एंड साइट का नियम लागू कर दिया, और 4 साल के अंदर चाइना में पूर्ण रूप से जो अफीमची थे, चाइना अफीमची देश हो गया था।